हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो हमारे आगामी परीक्षा, चाहे वो सीजीपीएससी का हो, चाहे वो सीजी व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगती है तो आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं जिसमें संविधान का वेटेज है जिस भी परीक्षा में, तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका की शक्ति को परिभाषित करता है, यानी संघीय कार्यपालिका की शक्ति को कौन परिभाषित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 73, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 53। अब अनुच्छेद 53 जो है वो संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करता है, ठीक है। किसके? राष्ट्रपति को संघीय कार्यपालिका की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को संघीय कार्यपालिका प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 73 है वो विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 123 जो अध्यादेश की बात करते हैं, और अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि अगर ये चारों किसी भी अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप देख लिए हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि अगर एग्ज़ाम में अनुच्छेद 73 भी पूछे तो आप ध्यान रखेंगे कि विधायी शक्ति के बारे में बात हो रहा है। अगर अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में है बोलेगा तो क्या है? 123, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल ढांचा सिद्धांत की अवधारणा को सर्वप्रथम किस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए गोलकनाथ मामला, ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन डी शंकर प्रसाद मामला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला 1973। ये कभी कभी सन पूछा गया है एग्जाम में व्यापम के, तो ध्यान रखेंगे सन क्या है? 1973। जो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे जैसे धर्मनिरपेक्ष और न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। मूलभूत ढांचे में जो उसको संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको स्किप मत करिएगा, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। और इसका डिटेल देखना है तो आप बताइएगा, मैं और डिटेल में भी इसे बता दूंगी। ये जो केशवानंद भारतीवाद वाला मामला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 154, ऑप्शन बी अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 200, ठीक है। अनुच्छेद जो 200 है वो राज्यपाल को विधेयक पर सहमति देने, रोकने या राष्ट्रपति के पास भेजे जाने की शक्ति देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद में सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करती है? कौन से उपक्रमों की? सार्वजनिक उपक्रमों की। ऑप्शन एक लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी विभागीय स्थायी समिति, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रम समिति। जो सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है वो सरकारी कंपनियों की कार्यक्षमताओं की जांच करती है। ये जो और भी अन्य समिति हैं उन लोग से भिन्न होती है, ठीक है। ये जो 3 समिति और हैं, ये लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और विभागीय स्थायी समिति, उन लोगों से क्या होती है? अलग होती है। और ये क्या करती है? सरकारी कंपनियों की
कार्य क्षमताओं की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 और 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124 और 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 और 227, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 और 370। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32। ठीक है, जो अनुच्छेद 13 है वो असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने, और अनुच्छेद 32 है वो मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की शक्ति देता है। यह क्या है? न्यायिक समीक्षा का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। जो अनुच्छेद 15 है वो भेदभाव के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? भेदभाव। ठीक है, भेदभाव के खिलाफ है। और जो 14, 21 और 23 है वो सभी नागरिक, चाहे वो नागरिक हमारे भारत के हो या गैर नागरिक हो यानी दूसरे देश के हो, उन सब के लिए है। कौन सा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 आई, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो इसका आंसर होगा, वित्त आयोग की बात कर रहा है, वित्त आयोग है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन और कार्यों को परिभाषित करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 395। तो जो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और संसद की शक्तियों को परिभाषित करता है, लेकिन यह मूल ढांचे द्वारा सीमित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। जो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ये केंद्र को राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन को लागू करने की शक्ति देता है। क्या है? केंद्र को राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, तंत्र विफल हो जाता है, विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग ऑप्शन ए भाग 2, रोमन वर्ड में लिखा है ये, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 9। तो आपको पता होगा कि जो नागरिकता है वो ऑप्शन ए भाग 2 पे है। ठीक है, भाग की बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो जो स्वतः ही निलंबित हो जाता है वो अनुच्छेद 19 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा निकाय चुनाव सुधारों की सिफारिश करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो चुनाव सुधारों की संबंधित सिफारिश कौन करता है? तो विधि आयोग करता है। ध्यान रखेंगे निर्वाचन आयोग नहीं लगाना है। ऐसा कन्फ्यूज़न टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिससे आपका मार्क्स कट जाता है, इसलिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे और नोट कर लीजिएगा अगर लगता है तो। कौन सा निकाय भारत में चुनाव सुधारों की सिफारिश करता है? तो विधि आयोग होगा। ठीक है, विधि आयोग समय समय पर चुनाव सुधारों पर सिफारिश देता है, जबकि जो निर्वाचन आयोग होता है वो चुनावों का संचालन करता है। चुनाव का संचालन बोलेगा तो निर्वाचन आयोग, चुनाव का संचालन। लेकिन बोला कि सिफारिश कौन करता है सुधारों का? चुनाव सुधारों पर सिफारिश। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगर चुनाव सुधारों पर सिफारिश बोलेगा तो वित्त आयोग आएगा, और चुनाव का संचालन कौन करता है बोलेगा तो निर्वाचन आयोग आएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में शामिल है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 9। तो ये है ऑप्शन बी भाग 4। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है। और आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे भाग 4 का क ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद। तो लोकपाल की नियुक्ति कौन करती है? तो लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो लोकपाल है और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति करती है, जो एक चयन समिति की सिफारिश पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 131, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने के लिए शक्ति देता है। यह हालांकि क्या है, बाध्यकारी नहीं होता। सलाह राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति मांगता है सुप्रीम कोर्ट से तो राष्ट्रपति को सलाह देगा, लेकिन अगर सलाह दिया तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर उनको अच्छा लगता है उनका निर्णय तो ठीक है, मान लेंगे, अगर नहीं लगता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये 15 जो क्वेश्चन थे आपको समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे ही नए नए वीडियो